चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुत्तों की निगरानी वाला आदेश अब सिरदर्द बनता जा रहा है और इसने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। रायपुर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब आवारा कुत्तों की निगरानी का जिम्मा सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जारी हुए इस फरमान पर शिक्षक भड़क गए। उन्होंने इसे अनावश्यक बोझ बताते हुए बहिष्कार की धमकी दी थी और अब ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि आदेश को ठेंगा दिखा दिया गया है। स्कूल परिसर में कुत्ते आज भी घूम रहे हैं, लेकिन निगरानी करने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित आइए देखते हैं ये स्टोरी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने हाल ही में एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया। स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को निर्देश दिया गया कि वे स्कूल परिसर और आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों और पशुओं की निगरानी करें। कुत्ते का रंग, लिंग, संख्या, व्यवहार सब जानकारी इकट्ठा कर स्थानीय निकायों को रिपोर्ट करनी है। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रे एनिमल्स पर फोकस वाले आदेश का हवाला दिया गया, लेकिन शिक्षकों ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। नतीजा यह है कि आवारा कुत्ते स्कूल के अंदर और बाहर बैठे और घूमते दिख रहे हैं। एक के बाद एक हम स्कूलों में जा रहे हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं। जो शिक्षा विभाग का आदेश जारी हुआ था बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्या उस आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी कड़ी में हम अब पहुंच चुके हैं। गर्ल्स जो है स्कूल है दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय कालीबाड़ी में, और यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए साइकिल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, चारों तरफ साइकिल है, लेकिन इस बीच में हम आदेश के लिए जिसको दिखा रहे हैं, आप देखिए बीच सड़क पे कैसे जो है कुत्ता, यहाँ पे आवारा कुत्ता है बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ही आप मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं कैसे घूम रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब आदेश जारी हुआ है कि स्कूल परिसर के आसपास कुत्ता नहीं रखना है, उनको भगाना है, नगरीय निकाय को सूचना देना है, तो ये आदेश का आखिरकार पालन क्यों नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी पे भी हमला हो सकता है, ये हम ऐसे ही आशंका जाहिर नहीं कर रहे हैं। इससे पहले रायपुर में 1 दर्जन से ज़्यादा हम घटना बता सकते हैं कि एक के बाद एक जो है स्टूडेंट ऊपर हमला हुआ है, घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं, स्कूल में जो घुस कर मध्याह्न भोजन को जूठा किया गया है। ये सरकार को 22 लाख रुपए का मुआवजा भी देना पड़ा है। जो शिक्षक हैं उनको जो है निलंबित करना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है आदेश को जो है यहाँ के प्रिंसिपल हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, सीधा ठेंगा दिखा रहे हैं कि आप आदेश जारी कर लो, हम मानने वाले नहीं हैं। शिक्षकों ने आदेश को एक बोझ बताते हुए चेतावनी दी थी कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो वे विरोध करेंगे। वहीं न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट में भी खुलासा हो रहा है कि रायपुर के कई स्कूलों में कुत्ते बेधड़क घूम रहे हैं, लेकिन कोई निगरानी नहीं की गई। एक शिक्षक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यहाँ तक कहा कि सर हमें तो पहले से ही चुनाव ड्यूटी, जनगणना, BLO सब संभालते हैं, अब कुत्तों का क्या किया जाए, ये खतरनाक भी है, काट लिया तो क्या होगा, आदेश मानना असंभव है। स्कूली बच्चों के सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि स्कूल के अंदर, स्कूल के आसपास कोई भी आवारा कुत्ता ना भटके, क्योंकि कुत्ते के काटने से कई बच्चों की जान भी जा सकती है, तमाम तरह की खतरा है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आदेश जारी हुआ है, जिसे शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षक हैं और शिक्षक संघों ने बहिष्कार करने का जो है बात कही थी। तो आज हम देखते वही जो है ग्राउंड में देखने आए हैं, जो शिक्षक संघ के द्वारा कहा गया था कि वो ये आदेश को नहीं मानेंगे, शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश को वापस लिया जाए। तो देखते हैं अब जो है राजधानी रायपुर के सबसे बड़ा स्कूल है जो प्रोफेसर JN पांडे उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय, या हम आपको दिखाते हैं कि जो वो शिक्षकों ने कहा था कि हम आदेश का बहिष्कार करते हैं, इसका पालन नहीं करते हैं, हम आवारा कुत्तों पे निगरानी नहीं रखेंगे। तो क्या बात ये सही है या नहीं है, इसी को हम देखने के लिए पहुंचे हैं। जैसे हम स्कूल परिसर में एंट्री किए हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं। आवारा कुत्तों की बात हो रही है तो वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि शिक्षकों के लिए निर्देश जारी हुआ है और कैसे जो है शिक्षा विभाग के शिक्षक ठेंगा दिखा रहे हैं। स्कूल परिसर के बाहर छोड़िए, स्कूल के अंदर
कैसे जो शिक्षक जो है आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका ये नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे कैसे जो है कुत्ता, हमारा कुत्ता जो यहाँ पे सोया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में कई बार ऐसी घटना हुई है कि स्कूली बच्चों को जो है कुत्ता ने काटा है और उसके बाद भी जो है ध्यान नहीं दिया गया है, पूरे नोच डाला है, इसके बाद भी जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। अब जो है आदेश दिया गया है, आदेश के बाद इसका जो है पालन नहीं हो रहा है। तो स्कूल के गेट का हम नज़ारा दिखा रहे हैं और स्कूलों के शिक्षकों ने कहा था कि हम जो है पालन नहीं करेंगे आदेश का। और देखिए किस तरह से जो है कुत्ता स्कूल में घुसा हुआ है। मैं कैमरामैन हमारे टीकू साहू हैं, उनसे कहूँगा स्कूल का जो नाम है वो दिखाए, प्रोफेसर JN पांडे शासकीय बहु उच्चतर माध्यमिक हिंदी विद्यालय। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का आदेश है, कोर्ट के निर्देशानुसार जारी आदेश है, उसका पालन जो है शिक्षा विभाग के शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये विवाद क्यों है। वही राजनीतिक दलों का कहना है कि शिक्षक इस आदेश से नाराज हैं, इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का भी बयान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, जहां जहां विद्यालय चलती है, शालाएं चलती हैं, वहां पे कितने आसपास कोई लावारिस कुत्ता तो नहीं घूम रहा है, कोई पालतू कुत्ता तो नहीं घूम रहा है, कोई घुमंतू कुत्ता तो नहीं घूम रहा है। कारण ये है, हम सब जानते हैं कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन काम चलता है। लाखों संख्या में बच्चे हमारे मध्याह्न भोजन प्रतिदिन करते हैं। उनके जीवन की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु या कोई भी घुमंतु जीव उनके मध्याह्न भोजन में कोई प्रकार का जूठन न करे, उसके आसपास न आए। वहीं मामले पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये बीजेपी के सुशासन की हकीकत है। स्ट्रीट डॉग्स का जिम्मा नगर निगम का है, शिक्षकों का नहीं। वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। अभी SIR चल रहा है, तो BLO की ड्यूटी भी शिक्षकों को लगाया गया है। इसके बाद सरकार के तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी शिक्षकों को लगाया जाता है। जब भी कोई काम आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आवारा कुत्तों को उनको स्कूलों से दूर रखना है, उसकी जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दे दी गई है। जबकि इस प्रकार के जो काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी स्थानीय जो प्रशासन होता है, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उनको देनी चाहिए। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इस प्रकार के मुद्दों को सामने लाकर जनमानस को बहकाना चाहती है। लेकिन निश्चित ही अगर कहीं पर लावारिस कुत्ते हैं या पागल हुए कुत्ते हैं, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए तो अगर स्कूलों के आसपास हैं तो उसको देखना पड़ेगा। उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सारे पालक भी इसमें उनके साथ रहेंगे, शिक्षकों के साथ रहेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा विभाग से जारी आदेश का शिक्षक पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि तत्काल ऐसे जो है आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि आदेश में लिखा है कि आवारा कुत्तों का प्रबंधन जो शिक्षक करेंगे और तमाम इसमें अलग अलग पॉइंट में दिशा निर्देश जारी हुआ है। वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ शाला शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। ये जो आदेश जारी हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आदेश जारी हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संस्था प्रमुख जो है आवारा कुत्तों की जो है वो जानकारी जो है वह स्थानीय प्रशासन को देगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षकों का यह काम नहीं है। शिक्षकों को ऐसे ही बहुत सारे ऐसे गैर शिक्षकीय काम में लिप्त किया गया है। अभी पूरे प्रदेश में SIR चल रहा है, साथ ही साथ जनगणना शुरू होने वाला है और तमाम प्रकार के ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य हैं। इधर अपार ID का काम चल रहा है, गिरदावरी शिक्षकों से कराई जा रही है। क्या इसको कोई पालने वाला, इसका कोई मालिक है, इसको कोई शिक्षक कैसे जानेगा? तो मैं राज्य शासन से यही मांग करता हूँ, लोक शिक्षण संचालनालय से मांग करता हूँ, शिक्षा मंत्री से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि शिक्षकों को पढ़ाने दिया जाए। अभी कर्मचारियों, शिक्षकों को यही कहना है, मैं मूल रूप से शिक्षक की बात करूंगा, उनके पास ऐसे ही बहुत सारे ऐप और अन्य जो है चाहते हैं इस आदेश को ले। देखिए, हमारा तो यही कहना है, माननीय शिक्षा मंत्री इस आदेश में संज्ञान ले और स्थानीय प्रशासन जो है जो बेहतर तरीके से समझेगा, नगरीय निकाय है, उसको ये दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को इस कार्य से दूर रहना चाहिए। यह आदेश जो है अव्यावहारिक है, ये आवारा कुत्तों वाला काम है। तो शिक्षा विभाग इस आदेश को वापस ले। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे जो है इस आदेश का विरोध किया जा रहा है और इस कहा जा रहा है कि ये जो शिक्षकों का कार्य नहीं है और ये स्थानीय प्रशासन का काम है, जिसका काम उसको करने दिया जाना चाहिए और शिक्षक का काम पढ़ाना है तो उसको पढ़ाने की जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो क्या यह विवाद सुलझेगा या फिर टकराव बढ़ेगा? फिलहाल रायपुर के स्कूलों में कुत्ते तो आज भी घूम रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा?
रायपुर से कैमरामैन टीकू शाहू के साथ सत्या राजपूत की रिपोर्ट।